एक तरफ आपका ये क्या है, ओपन है और दूसरी तरफ क्लोज है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसको समझने के लिए। ट्रिक क्या थी वो ध्यान से समझ लीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष धाकड़। यदि आप क्लास 11th क्लास में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 करवाने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का सारा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ के साथ कमेंट करें यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम यहां पर समझेंगे और यहां पर अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी इफ ए इज इक्वल्स टू 5। अब यहां पर आपको गिवन है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम कर रहे हैं और यहां पर आपको गिवन है कि पी ए की हमें यहां पर वैल्यू बताना, मतलब पावर सेट जो है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा यहां पर बोला है कि भाई a इक्वल्स टू आपको दिया है 5, है ना, और यहां पर बोला है कि पी ए की वैल्यू निकालो, मतलब कि यहां पर पावर सेट ए की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप जानते होंगे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यहां पर एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला था यहां पर एन पी ए अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां पर 2 टू दी पावर m होता है। अब m क्या है, जितने एलिमेंट्स यहां पर a सेट में होंगे वो सब यहां पर m की वैल्यू होती है। अब आप ये बताइए कि यहां पर एलिमेंट कितने, अब 5 क्या होता है, 0 एलिमेंट होता है। तो 0 एलिमेंट होता है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 0। जब आप यहां पर m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि a का पावर सेट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मीनिंग एक और ये निकलता है कि यहां पर जो A सेट है इसमें सबसेट कितने होंगे, एक ही होगा। तो क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो मैं आपको इंटरवल्स बहुत अच्छे से समझा चुका हूं और बहुत बढ़िया तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस भी किया है। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटरवल की बात की गई है, तो ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहां पर -4 से लेकर ये इज लेस देन, यहां पर दिया है x इज लेस देन एंड इक्वल टू, यहां पर 6 आपको दिया है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया है। अब इसका अगर हम देखें सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो ध्यान से समझिए। इंटरवल में मैंने आपको बताया था यदि यहां पर इक्वल का साइन होता तो फिर हमें क्या करना है कि यहां पर -4 को भी इंक्लूड करना है, और यहां पर इक्वल का साइन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें 6 भी इंक्लूड करना है। तो यहां पर अगर 6 इंक्लूड करना है तो वहां पर कौन सा सेट बनेगा, क्लोज सेट बनेगा, और जहां पर इक्वल का साइन नहीं दिया वहां पर ओपन सेट बनेगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसको समझने के लिए। ट्रिक क्या थी वो ध्यान से समझ लीजिए। अगर ओपन सेट होगा तो हमें ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। आप जस्ट इसको ऐसे करके गोल कर देंगे तो ओ बन जाएगा, ओ फॉर ओपन सेट हो जाएगा हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें यहां पर कि हमें यहां पर क्लोज सेट का साइन बनाना है तो क्लोज सेट का साइन कौन सा होता है, ये वाला होता है। अब हम देखें कि यहां पर -4 से कहां तक जा रहा है, 6 तक, तो यहां पर हमें -4 लिखना है, कॉमा यहां पर 6 तक जा रहा है तो 6 लिख दिया। तो इस तरफ से ये ओपन रहेगा क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, और यहां पर इक्वल का साइन है इसीलिए यहां पर कैसा रहेगा, क्लोज सेट रहेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपको कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 इज लेस देन टू x एंड x इज लेस देन टू -10, ठीक है, ये आपको दिया है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ये दिया है तो यहां पर आपको ये देखना है कि x की जो वैल्यू है यहां पर देखिए -12 इज लेस देन टू x एंड x इज लेस देन टू -10, ये दिया है, और दोनों तरफ इक्वल का साइन नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर ओपन सेट बनेगा। ओपन सेट बनेगा तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला साइन यूज करना है। तो कहां से कहां तक जा रहा है, -12 से लेकर कहां तक जा रहा है, -10 तक, तो यहां पर -10 लिखेंगे। फाइनली ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x सच दैट
x बिलोंग्स टू r और आपको यहां पर दिया है 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन 7 और ये पूरा कंप्लीट सेट आपको दिया है। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए इक्वल का साइन दिया है, इसका मतलब इक्वल का साइन दिया है और लेस देन दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज का साइन आएगा, ठीक है, क्लोज वाला ब्रैकेट आएगा। तो कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला बिग ब्रैकेट रहेगा। फिर अगर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो हमने जीरो लिख दिया। और यहाँ पर ये कैसा है, ओपन है, ओपन है तो ओपन के लिए साइन कौन सा रहेगा, ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये होगा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप करिए और कमेंट में बताइए मुझे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये नोट कर लेना, आप इसके नोट्स बनाते जाइए ताकि आगे आप जब एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम पे ये आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r और यहाँ पर ये दिया है 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिएगा इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर भी इक्वल का साइन है और यहाँ पर भी इक्वल का साइन है, दोनों तरफ इक्वल का साइन दे रखा है। तो यहाँ पर इंटरवल क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा यहाँ पर देखो क्लोज साइड बनेगा, क्लोज साइड वाला इंटरवल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, बिग ब्रैकेट आएगा, 3 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, तो 4 पर भी क्लोज है इसीलिए यहाँ पर 4 तक चलेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना और अभी आपको इंटरवल्स दिए। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा हो तो आप समझ जाया करो कि यहाँ पर ये ओपन सेट है, ठीक है। और अगर ओपन है तो सीधी सी बात है हमें क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट का यूज करना, ठीक है। और फिर हम क्या बोलते हैं यहाँ पर x सच दैट, और x जो है वो बिलोंग करेगा काहे में, रियल नंबर्स के ग्रुप में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हमें इंटरवल तैयार करना है। तो -3 जो है, -3 लेस देन होगा, अब इक्वल होगा कि नहीं ये आपको डिसाइड करना। और अगर आपने यहाँ पर एक साइन भी गलत लगाया तो समझना कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि अभी 12th के जो एग्जाम होना है उनमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं, MCQ आने वाले। तो ऐसी कंडीशन में आप सोचिए 11th में भी आपको MCQ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिले। अब देखिए -3 है बट यहाँ पर ओपन है तो हमें इक्वल का साइन यूज नहीं करना। अगर क्लोज सेट होता तो यहाँ पर इक्वल का साइन यूज करते। फिर क्या करना है, बीच में x लिखना है। फिर यहाँ पर वापस से क्या है, ओपन है, ओपन है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, लेस देन टू 0। और फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर करली ब्रैकेट आपको बंद कर देना है। तो फाइनली ये होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर -3 इज लेस देन टू x एंड x इज लेस देन टू 0। इसको इस तरीके से रीड करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, दोनों में देखिए क्लोज है तो सीधी सी बात है आप वापस से बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा यूज करेंगे यहाँ पर, ये बिलोंग्स टू का साइन है, यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज है तो इक्वल का साइन भी आएगा, x इज लेस देन एंड इक्वल टू यहाँ पर 12 होगा। तो फाइनली यहाँ पर आप करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए एक तरफ आपका ये क्या है, ओपन है और दूसरी तरफ क्लोज है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, और यहाँ पर 6 जो है, यहाँ पर 6 देखिए ध्यान से, ओपन है, ओपन वाली कंडीशन में क्या होना है, सिर्फ लेस देन आना है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है तो वापस से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए इस तरफ से ये क्लोज है और इस तरफ से ये ओपन है। मैं पहले भी आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर स्मॉल ब्रैकेट हो तो आप समझ जाया करो कि ओ जैसा ये दिखने में लगता है, इसीलिए ओपन हो जाएगा। अब इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से ये क्लोज है, तो देखिएगा यहाँ पर फाइनली क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर कॉमा यूज होगा। अब इस तरफ से क्लोज है तो -23 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन टू यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अभी आप देखिए एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसका मीनिंग ये निकलता है, जैसे इस तरफ से ये क्लोज है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 23 भी इस इंटरवल में शामिल होगा, और इस तरफ से ये ओपन है, इसका मतलब ये है कि 5 शामिल नहीं होगा। 5 से पहले की जितनी भी वैल्यू होंगी, जैसे इससे पहले क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, वो सारी वैल्यू शामिल होगी, लेकिन 5 शामिल नहीं होगा। और यहाँ पर 23 -23 शामिल होगा, इंक्लूड आपको करना होगा सेट में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के बारे में बताना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो अब आपको इसका यूनिवर्सल सेट को इसमें बताना है हमें कि जो राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल जितने भी होते हैं वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें कि राइट ट्राइंगल्स किस में शामिल हो सकते हैं, ट्राइंगल्स के सेट में शामिल हो सकते हैं। जैसे अगर ट्राइंगल्स का सेट बन जाए तो उसमें राइट ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, इसके अलावा जो ट्राइंगल्स होते हैं वो पॉलीगन्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन्स क्या होते हैं, जैसे अगर 2 से ज्यादा साइड्स हो जाए, मोर देन 2 साइड्स हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो पॉलीगन होता है। तो यहाँ पर पॉलीगन का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें भी ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो आइसोसेल्स ट्राइंगल्स में क्या होता है कि 2 साइड्स यहाँ पर सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से इसमें शामिल हो जाएंगे इसके यूनिवर्सल सेट में, तो पॉलीगन भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो ट्राइंगल भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा 2 डायमेंशनल फिगर जो होते हैं उसमें भी ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसके यूनिवर्सल सेट में शामिल होगा। तो अगर हम देखें इसके सॉल्यूशन का, तो फॉर द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स और द सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर। ये आप लिख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल है आपका 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में आपको यहां पर दिया है, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9th क्वेश्चन में आपको दिया है सेट्स, यहां पर a इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1 3 5। ठीक है, और यहां पर b इक्वल्स टू आपको दिया है 2 4 6, ये आपको b इक्वल्स टू दिया है, और c इक्वल्स टू यहां पर आपको दिया है 0 2 4 6 8, ये दिया है। और इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब यहां पर जो क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको क्या, 0 1 2 3 4 5 6, तो हमें ये बताना है क्या ये यूनिवर्सल सेट में शामिल होगा या नहीं। तो अगर हम ये देखें यहाँ पर A क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, आप ध्यान से देखिए क्या A इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर A इसमें बिलोंग 1 3 5, तो 1 3 5 बिल्कुल A ये वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें क्या यहाँ पर B इसमें बिलोंग कर रहा है, तो देखो 2 4 6 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। फिर हम देखें C वाला सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो C देखिए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर 8 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला जो सेट है, या फिर मैं इसको कोई सेट दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल D दे देता हूँ, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू D, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 5। ठीक है, अब आप ये देखिए क्या यहाँ पर 5 में ये सारे सेट बिलोंग करेंगे, क्या A बिलोंग करेगा 5 में? नहीं, क्योंकि 5 का मतलब होता है 0 एलिमेंट, तो 1 3 5 भी बिलोंग नहीं करेगा, 2 4 6 भी नहीं करेगा, 0 2 4 6 8 भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि A डज नॉट सबसेट ऑफ 5 and B does not subset of 5 and C does not subset of 5, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा 5। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पूरा एक कंप्लीट सेट दिया है और 0 से लेकर 10 तक दिया है। तो आप यहाँ पर देखोगे
कि इसको आप सपोज कर लीजिए, देखिए कहाँ से, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे रखी है यहाँ पर। अब आप देखिए क्या ए इसमें बिलोंग कर रहा है, 1 3 5 बिल्कुल कर रहा है। बी बिलोंग कर रहा है क्या, 2 4 6 कर रहा है। फिर देखिए सी बिलोंग कर रहा है क्या, 0 2 4 6 8 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए ये वाले इसमें ए जो है सबसेट होगा ये वाले सेट का, तो मैं इसको पर्टिकुलर डिनोट कर देता हूँ डी, ठीक है। तो डी का ये सबसेट होगा बिल्कुल, फिर बी भी इसका सबसेट होगा, तो यहाँ पर होगा सी भी इसका सबसेट होगा, तो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये होगा एक यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ ए बी सी। क्लियर है सभी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक इसमें एलिमेंट्स दिए हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सी वाला जो है इसमें आपको 0 एलिमेंट यहाँ पर दिया है, एक एलिमेंट यहाँ पर इसका 0 दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट 0 दिया है तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप जब इसका सेट देखोगे तो उसमें 0 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक एलिमेंट है, ठीक है, और 0 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, यहां पर मैं इसको डी दे रहा हूं नेम, डज नॉट बिलोंग्स टू डी। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सी इज नॉट सबसेट ऑफ डी, इसीलिए यहां पर ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ए बी सी के लिए। तो क्लियर होगा आप सभी को यहां तक बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहां पर 9th नंबर का आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो ये कंप्लीट हो गया आपका 9th नंबर का क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट डे। बट यहां पर अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट जरूर करिए। और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं आपको जोड़ लूंगा, और आपके बेसिकली जो भी डाउट है इंडिविजुअल में आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।